फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से और बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज जो है नाश्ता बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन पे। तो अभी जो है नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं और आप लोगों को बता दूं कि आज है 23 अप्रैल, तो आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जी का जन्मदिन। तो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। सिद्ध बली बाबा आप सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखें। तो वैसे तो मैंने जाना था मंदिर, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही रखा है कि मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि दुकान पे काम भी है और अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बना और आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और देखेंगे शाम को अगर लग गया मौका तो चले जाऊँगी मैं। और हम लोग तो खैर है ही सिद्ध बली बाबा के शहर में, तो हम पे तो कृपा बरसी है। तो हनुमान जी करे आप पे भी, सब आपके पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे। और अभी जो है फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लेते हैं और आज मैं ना बताऊंगी कि मेरे हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन बनने तक का सफ़र कैसा रहा और मुझे कैसा सपोर्ट रहा और मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर और दुकान। और फिर बाकी जब हम लोग बिज़नेस वगैरह करने लगते हैं तो हमें बहुत से काम बाहर के होते हैं, तो वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो उससे पहले वो सब बताने से पहले मैं सबसे पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ फटाफट से। तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह निकाल रखा है। फटाफट से आटा मल लेते हैं और नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, तब आपको मिलते हैं नाश्ता बनाने के बाद। तो फाइनली जो है ना मैं तैयार हो गई हूँ दुकान जाने के लिए और अब चलते हैं दुकान और आपसे बैठ के बात करेंगे दुकान पे ही। तो फटाफट से निकल जाते हैं घर से दुकान के लिए और मिलते हैं सीधा दुकान पे। तो फाइनली जो है ना मैं पहुंच गई हूँ दुकान और अभी जो है दुकान आने के बाद सब फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई। और मैंने कटिंग भी कर रखी थी, तो सारी जो है बहुत सारे कपड़े स्टिचिंग के हैं और उसके बाद जो है फिनिशिंग वगैरह के लिए भी रखे हैं। तो फटाफट से बिना समय बर्बाद करे जो है अपना दुकान का काम कर लेते हैं। और मैं आपको बता ही रही थी कि बिज़नेस हाउस वाइफ से बिज़नेस वूमेन बनने तक का सफ़र कैसा रहा, मतलब क्या क्या मुझे मुश्किलें हुई, कैसे मैं मतलब मैनेज करती हूँ अपना और कैसे मेरे को मतलब मेरे घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं। तो वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले अपना काम निपटा लेती हूँ क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर मैं सुबह ही थोड़ा सा काम वगैरह डिले कर दूँगी तो फिर दिन में तक लेट हो जाती है। और आजकल ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है जिससे कि काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता, फिर सर दर्द होता है। तो अभी ना सफाई करने के बाद तब आराम से आपसे बात करेंगे। तो फटाफट से पहले झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दुकान पर। तो फाइनली जो है ना मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है और मैंने दिया वगैरह कर लिया है और अभी जो है स्टिचिंग का काम भी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को लगा कि मैं जो है आज का वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैंने जो है बिज़नेस करना मतलब करने का आइडिया कैसे आया और मैंने कैसे शुरू करा और मुझे क्या क्या परेशानियाँ हुई थी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं शादी से पहले भी किसी बुटीक पे करती थी, तो वहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और तो उसमें मैं एज अ सेल गर्ल थी और थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज भी था। और संग में स्टिचिंग वगैरह तो मैं घर पे करा करती थी क्योंकि सीख रखा था, तो थोड़ा बहुत कभी कभी अपना सेल लिया या कभी वैसे, पर बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती थी। लेकिन फिर मतलब ऐसे ही हुआ कि सोचते तो हर कोई सोचता है कि चलो ठीक है अगर कभी लाइफ में मौका मिला, क्योंकि बहुत कम होता है कि मौका मिले, लेकिन अब तो अधिकतर मिलता ही है। तो ऐसा सोचा था कि अगर कभी ऐसा मौका लगा कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं अपना जो है अपने खुद के नाम से एक दुकान मतलब एक शॉप शोरूम जो भी होगा वो उस तरीके का ओपन करूंगी। तो वही बस सोचा ही था। और फिर हस्बैंड जी ने भी मतलब ऐसे पूछ लिया था कि क्या सोचा है आगे का, तो फ्यूचर लाइफ। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, बल एज अ हाउस वाइफ ही रहना पसंद करना है क्या। तो फिर मैंने कहा नहीं, एक सपना था कि जो कि ऐसा है, सोचा ये है कि थोड़ा बहुत मतलब कि अगर हो सके तो अपना बुटीक खोलूँगी। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो ये सारी काम चीज़ें मेरे को पहले से ही आती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है शुरुआत हो जाते हैं। शादी हो गई थी तो शुरुआत कर ली गई और इन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि इनका बिल्कुल मन नहीं था कि हम मतलब बाहर जाएं, अपना मैं ससुराल छोड़कर या अपने सास ससुरों को छोड़कर बाहर जाऊं। तो इन्होंने बोला कि जो भी काम करना है आपने यहीं पे करना है। और एक तरीके से ठीक भी है और एक तरीके से नहीं भी है। बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये होगा कि क्यों ऐसा क्यों नहीं, जब शादी हो गई है तो जहाँ आप जॉब करते हो वहीं वाइफ को लेके जाओ। लेकिन सबका सोचना, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो इन्होंने बोला ठीक है जब आता है तो अपने टैलेंट को बेकार मत करो, क्योंकि क्या होता है देखो अगर हम कहीं बाहर जाते तो हम जो भी मैं करती घर पर ही करती, मतलब अगर स्टिचिंग वगैरह करती तो है ना। और अदरवाइज़ क्या होता कि इतनी बड़ी शॉप हम लोग कभी सोचते भी नहीं और ना हम कहीं किसी बाहर दूसरी सिटी में हम कभी नहीं सोचते।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। और जब ले ही नहीं जाना था तो इन्होंने बोला फटाफट से अपना जो भी है तुम्हें लगता है वो तैयारी शुरू करो। और फिर मैंने भी फाइनल डिसीजन ये लिया। पता क्या होता है था कि घर पे अब तो चलो बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, मतलब अब देवर भी शादी हो गई है तो बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो मतलब फैमिली थोड़ा बड़ी हो जाती है। लेकिन पहले क्या था कि अकेली मैं थी और पूरा घर, मतलब ये भी बाहर रहते थे, देवर भी अपनी ड्यूटी चला जाता था, पापा जी भी चले जाते थे, तो मम्मी भी, आपको पता ही है कि हमारी गाय है तो मम्मी भी जंगल वगैरह चली जाती, तो रह जाती थी अकेली घर पे मैं। तो यार अकेला आदमी क्या किसी से बोलेगा, क्या बात करेगा, क्या नहीं करेगा। तो वही चीज़ में बहुत ज़्यादा ना, ऊपर से मैं थी काम करने वाली, मतलब कि बाहर अपना जो भी है जॉब वगैरह करो ये सब चीज़ें, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बोर सी होती थी। और दिन भर सो सो के भी आदमी कितना सोएगा और रात को नींद नहीं आती, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो इन्होंने बोला ऐसा है जॉब वगैरह करनी नहीं है, जो भी करना है अपना काम ही शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं घर पे रहती थी तो मतलब कोई काम ही नहीं था, करती थी स्टिचिंग वगैरह घर से ही करती थी थोड़ा बहुत। तो घर पे ऐसा होता ना, जब नई नई शादी होती, नया नया माहौल होता, तो हर कोई अपने कपड़े सिलवाने भी नहीं देता है, तो थोड़ा सा वो था कि, लेकिन अपने अपने कर लेती थी, जो कभी पड़ोसी दे देते थे तो सिल देती थी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। फिर इन्होंने बोला जब इतना सब कुछ आता ही है तो काम शुरू करो। फाइनली डिसीज़न लिया गया कि चलो ठीक है अपनी शॉप वगैरह खोलते हैं। तो मैंने अपने ही नाम से अपना शॉप खोली, जो कि मैंने सोचा था, तो मैंने उसका नाम रखा था हिमानीज क्रिएशन। तो आज मतलब करीब अब हमारी दुकान को जो है 5 साल पूरे हो जाएंगे, छठा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी अगस्त से लग जाएगा, छठा साल शुरू हो जाएगा। तो मुझे मतलब ना कभी कभी सोच के काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होता है कि फैमिली है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह भी कर ही लेती है। तो ये ना मतलब हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड का तो था ही था कि आप करो, तो हस्बैंड के ही सपोर्ट से नहीं होता है, क्योंकि ये तो बाहर रहते थे, तो मेन है फैमिली। तो मेरी सास जी ने भी जो है मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप मैनेज कर सकते हो तो करो, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे जब 2 जने कमाते हैं तो जाके घर अच्छा चलता है। और ठीक है, बोर होने से तो बढ़िया है कि अपना मन लगा रहता है और फिर घर में लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। तो ऐसा किस किस को लगता है कि जब अगर बहू घर में नहीं रहती तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं, तो यही चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी सास जी ने भी बोला बेटे ठीक है करो आप अपना काम वगैरह। मैंने कहा ठीक है। ससुर जी ने भी ऐसे ही बोला, बहुत अच्छी बात है। और फाइनली फिर वो दिन भी आ गया था जब मैं अपनी शॉप ओपन कर ली थी, और शॉप ओपन करी। तो फिर उसके बाद क्या होता था ना, देखो कह देना बहुत आसान है कि बहुत अच्छा काम है, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, काफ़ी अच्छा है, और अप्रिशिएट करने से नहीं होता है, मेन बात होती है आप उसमें सपोर्ट करो। तो वही चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि मैं फिर थोड़ा सा आराम वाली ज़िंदगी, मतलब होता नहीं है कि जब हमें कहीं जाना नहीं होता तो हम हर काम आराम से करते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ नई चीज़ की शुरुआत कर लेते हैं या जॉब करते हैं या अपना बिजनेस खोलते हैं, तो उसमें हमें टाइम टू टाइम उठना बैठना पड़ता है। तो पता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मेरे को। तो क्या होता था कि सुबह ही सारा काम करना है, झाड़ू पोछा, और अकेली थी मैं, तो बहुत सारी चीज़ें। और सास जी का ऐसा है कि घास वगैरह तो होता ही है, देखो गाय के साथ एक आदमी तो पूरा दिन लगा रहता है, तो वो अंदर के काम तो क्या ही कर पाएगा, है कि नहीं है। और जिन लोगों के पास गाय वगैरह होगी और जो लोग इस काम को करते होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो मैं ना अकेले बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब मैं पागल सी हो जाती थी कि कैसे कहाँ पे कब क्या करूँ, और फटाफट दुकान भी जाना है। तो फिर क्या करता थे मैं, पता क्या करती थी कि दिन का लंच के लिए, अब क्या होता है देखो एकदम से दिन का टाइम हो जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच करने के लिए पता है मैं क्या करती थी, फिर मैं सोचती थी चलो सुबह ही एक तरफ से दाल वगैरह बना दी, तब चावल तो ऐसा है कि चलो एक जाओ और एक सीटी लगाओ तो चावल बन गया और खाना खा लो। तो यही चीज़ करती थी। और कभी जैसे रोटी खानी होती थी तो मैं ऐसी करती थी कि सब्ज़ी ज़्यादा बना दी तो वो सब्ज़ी बच जाती है, तो दिन में रोटी सब्ज़ी वगैरह बना के खा लिया। तो वही चीज़ था, ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी बनाती थी, दाल चावल तो बहुत कम, क्योंकि जब सब घर में होते तभी दाल चावल बनता था। अदरवाइज़ अगर हम 2 जने, मैं और मेरे देवर है, तो हम केवल रोटी सब्ज़ी बनाते थे। तो रोटी सब्ज़ी सुबह ज़्यादा बना ली, दिन में तो वो वैसे मैनेज करती थी। फिर रात का जो मेन था, रात का खाना, तो पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कैसे, अब कभी मुझे लेट हो जाता था यहाँ, कभी फिर मम्मी जैसे सब्ज़ी वगैरह बना देती थी तो रोटी वगैरह आटा लगाओ जाओ, कभी आटा लगा, मतलब होता ही है कब मम्मी के पास भी टाइम। और फिर होता ही है कि जब आप जंगल जा रहे हो फिर घर आओगे, तो घर आने के बाद होता नहीं है कि मन नहीं करता है, एज भी हो गई है और फिर होता ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसे यहाँ से जाने के बाद रोटी वगैरह बना दी। फिर कभी जैसे मेरी सास जी घर पे ही रहते थे, कभी जैसे नहीं गए हैं जंगल घास के लिए, तो वो रोटी वगैरह बना के रखते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था।
देखो कहीं पे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। फिर कपड़े वगैरह धोना, डेली का कपड़े नहीं धुलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जबकि मेरे पास मशीन है तो मैं रोज़ रोज़ भी मशीन लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। तो मैं सोचती थी मैं वीकली धो लूँ। तो पता फिर केवल वीक में एक छुट्टी मिलती थी संडे, और उसी में अपने कपड़े वगैरह, घर वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे पता है क्या होता है, जो लोग डेली अपना साफ़ सफाई अपने कपड़े वगैरह धो लेते हैं उनके लिए तो कम होता है काम, उनका रोज़ का काम है तो वो उस हिसाब से मैनेज करता है। लेकिन मेरे लिए केवल एक ही दिन मिलता है तो उसको मैं अपना कमरा भी सही करूँ, अपनी किचन भी साफ़ करूँ, अपने हर चीज़। तो ना बहुत ज़्यादा मतलब संडे के दिन भी ऐसा हो जाता था कि कभी मैं रेस्ट ही नहीं कर पाती थी। रेस्ट कब? 4 बजे। तो 4 बजे तो घूमने का ही टाइम हो जाता, तो फिर तो क्या करना है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी जो लाइफ है ना वो धीरे धीरे बैठने लगती है ना, मतलब जब हम सब चीज़ मैनेज करते हैं तो उसके बाद हम फिर इक्वल बैठ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, सभी को आदत हो जाती है और हम लोगों को भी आदत हो जाती है, हमारी बॉडी को भी आदत हो जाती है कि इस तरीके से काम होता है, तो हम लोग भी अपने आप को उसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ना फिर इस तरीके से मैनेज वगैरह हो गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर ठीक था। प्रॉब्लम कभी कभी आई जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं आती थी। कभी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर सास जी थोड़ा काम करवा लेती थी। चलो ठीक है, चलता रहा ऐसी। और फिर जो है अब तो खैर इतना है ही नहीं, क्योंकि अब तो मेरी देवरानी आ गई है। तो ऐसा होता है कि हम लोगों के काम बढ़ जाते हैं, होता है ना, 2 जने होते तो काम बढ़ जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि मैं मॉर्निंग का निपटा लिया तो वो इवनिंग का और आफ्टरनून का कर लेती है। तो मुझे मतलब ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। देखो होता ही है, अगर घर में 2 लोग हैं तो 2 लोगों में काम तो बट ही जाता है ना। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे काफ़ी मतलब बाद में रिलीफ हुआ जब मेरे देवर की शादी हो गई थी। अदरवाइज तो बहुत भागम भगाई की वो थी। और फिर ये था कि नया चैलेंज ये था कि हम जिस मैं लोकेशन पे हूँ उसमें नई थी, तो धीरे धीरे कस्टमर का आना जाना भी थोड़ा सा ऐसे ही लगा रहा कि कभी होता है कभी नहीं होता है। फिर दिल्ली जाना, फिर दिल्ली में देखो एक काम करना और उससे एक्सपीरियंस लेना बहुत सारा वो है। क्योंकि हम किसी का माल ला के बेच सकते हैं, लेकिन जब हम खुद सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो वही चीज़ मेरे को बहुत सारा वो हुआ। फिर मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि फैमिली सपोर्टिव नहीं रही, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही। देवर भी मेरा मतलब मेरे साथ मेरा देवर भी गया था, तो उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, गाड़ी से आना जाना हर चीज़। और पहले हम बुकिंग पे ही जाते थे तो वो मेरे साथ चलता था। और फिर धीरे धीरे देखो जब सब चीज़ें पता चलने लग जाती है, यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपना बस से ही ट्रैवलिंग करना तो वो करते थे। और देखो आज मेहनत रंग लाई है। मतलब मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था। मैं सही बताऊं कि उस टाइम पे ना मतलब मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें थी, मतलब कैसे कैसे था। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी शॉप ओपन करी थी ना, तो बस मेरे पास ये वाला पोर्शन था, बैक का ये वाला, ये स्टैंड भी मैंने अभी ख़रीदा है तो ये वाला, केवल इतना सा पोर्शन था। और एक मशीन थी, सिलाई मशीन, और वो ये है जिसमें मैं काम करती हूँ अक्सर, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये मेरी मशीन है, ये वाली मशीन। तो ये मेरे पास घर पे ही मैंने ख़रीद ली थी। तो एक मशीन थी और एक मैंने ये पोर्शन बना रखा था, केवल इतना ही था। और तब मैं केवल अनस्टिच सूट का काम करती थी, मतलब कि जो स्टिचिंग वाले का फैब्रिक होते थे वो लेके आती थी। और फिर धीरे धीरे मतलब मैंने बढ़ाया, तो मैंने रेडीमेड्स का बनाया, ये चीज़ बनाई। फिर धीरे धीरे करके मैंने लोअर टी शर्ट्स वगैरह, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने स्टैंड वगैरह ख़रीदा था, तो इस तरीके से टॉप वगैरह स्टैंड वगैरह लगाया था। तो ये स्टैंड वगैरह फिर मैंने बाद में लिए, टॉप वगैरह टी शर्ट वगैरह इसका काम मैंने बाद में शुरू करा। फिर मैंने यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो इस चीज़ को यार इग्नोर करा करो, क्योंकि स्टिचिंग के साथ सब चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और आजकल मैं ना अकेली हो गई हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पर मतलब मैं रेडीमेड कुर्तीज़ वगैरह, प्लाजो सेट्स वगैरह और फिर सभी चीज़ का काम, तो इस तरीके से पार्टी वेयर ड्रेसेस मेरी इस तरीके से यहाँ के लिए मैंने एक अलग पोर्शन बनाया। ये सब मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे कमाया ना, वैसे वैसे मैंने हर चीज़ धीरे धीरे करके ख़रीदती रही। तो फिर बहुत सारा दिक्कत भी होती थी, पूरा दिन मैं दुकान पे बैठी रहती थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, हालत ख़राब हो जाती थी। क्योंकि होता है कि स्टार्टिंग में हमें माहौल को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैं पूरा टाइम देती थी अपनी दुकान को और हर चीज़ मैनेज करके चलना। और प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई, कहना बहुत आसान होता है कि बिज़नेस कर लो या हम ये काम शुरू कर लेंगे। काम शुरू करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हमारे आगे आती है ना, वो बहुत बड़ी रहती हैं। और जो उनसे निकल गया ना, तो मतलब वो ना आगे बढ़ता ही रहता है। तो मैंने फिर उसके बाद से, जब से मतलब मैंने शॉप खोली ना, उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मतलब आज ये है कि बिज़नेस ग्रो ही कर रहा है और अच्छा चल रहा है, सब चीज़ काफ़ी अच्छा है। और मेन बात मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को स्टिचिंग आती है, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसी में बिज़ी रहती हूँ अपनी स्टिचिंग में। ये काम भी अच्छा चलता है,
जब वो थोड़ा कम स्लो सा रहता है, आपको पता है कि कभी सीज़न होता है कभी नहीं होता है, तो उसमें मैं जो है मेरा स्टिचिंग का, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो उससे मेरे को ना काफ़ी रिलीफ मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो मेरे इधर उधर जो आप लोग देख रहे हो ना कि मैनेज नहीं है, वो सब मेरे स्टिचिंग के कपड़े फैले पड़े हैं। तो अभी मैंने जो है आते ही दिया बत्ती वगैरह करने के बाद मैंने वीडियो ही बनाना शुरू करा, क्योंकि वो चीज़ भी आपसे शेयर करनी ज़्यादा सही है। और मैं तो ये चाहती हूँ ना कि आपकी जो भी लड़की, मतलब जो भी लेडीज़ है, वो अगर ये चाहती है कि हम अपना काम करें, तो पता है क्या होता है, मेन सीखो अपना काम, जो कि हम कभी भी कर सकते हैं और हम किसी के मतलब अंडर ना हो। क्या होता है ना, किसी के अंडर रहने से हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। अब मेरा यहाँ पे ऐसा है कि देखो, मेरे पास स्टिचिंग का सामान काम है, और अभी मेरी सपोज़ होता ही सबके साथ होता है, तबीयत खराब अचानक भी हो जाती है, कभी बुखार वगैरह हो जाता है, कभी मन नहीं करता, कभी कहीं जाना पड़ जाता है। तो अपने काम में क्या होता है ना, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कहते हैं चलो ठीक है एज इट इज़, अपना शटर डाउन करा, लॉक करा और चल दिए, है कि नहीं है। और अगर हम किसी और के पास करते हैं, उसमें ये होता है हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, और फिर जो हमें वो केवल एक फिक्स जो दे रहा है, मतलब जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो मिलेगा, नहीं ना कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। मतलब इसमें ऐसा होता है, कभी जो मेरा काम है इसमें ऐसा है, जो भी प्रॉफिट है वो मेरा है ना, और जो भी नुकसान है वो मेरा है। तो वो मैं जानती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वही चीज़ है। और जॉब में क्या होता है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, उसमें आपको वो टाइम टू टाइम पता है। कभी क्या होता है, मैं आपको रियल जो बताऊँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, कभी मेरे को उठने में लेट हो जाता है, या कभी ऐसा होता है कि घर में होता ही है कि कभी 2 सब्जी बन जाती है, कोई भी चीज़ें, कितनी चीज़ें होती है, कभी मेहमान आ जाते हैं तो हम उनके साथ बैठना भी होता है। क्यों भाई, अब हमारी शादी हो गई तो हमें मेहमानों के साथ बैठना भी पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, तो नाश्ता वगैरह बनाना, हर चीज़ देखो मैनेज करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, कभी हमें दुकान आने में देर हो जाती है, और उसी की जगह अगर हम जॉब में होते तो क्या होता हमारे साथ क्या होता है कि हमें कुछ भी है, हम चाहे मेहमान के साथ नहीं बैठेंगे, चाहे हम अपना नाश्ता नहीं बनाएंगे, चाहे हम खुद खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमें जॉब में टाइम टू टाइम पहुंचना है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है, वो ओनर का रहता है कि नहीं है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सभी लेडीज़ को ये होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंट हो जो कि आप खुद के हो, मतलब आपको अपना काम आता हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। जॉब भी ठीक है, जॉब भी काफ़ी, क्योंकि मैं पहले खुद भी जॉब करती थी, तो मायके की बात ही और होती है, ससुराल की बात और होती है। ससुराल में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई है मुश्किलें, तो ये है। और मैं जो है आज जहाँ पे भी हूँ तो अपने फैमिली की वजह से हूँ, और दोनों ही फैमिली में, मतलब एक फैमिली नहीं कहूँगी, मेरे जो मायके वाली फैमिली है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरा मायके वालों से भी रहता है, और जो सपोर्ट है वो मेरे ससुराल वालों को तो है ही, क्योंकि मैं अभी यहाँ रहती हूँ, तो यही मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वो भी सपोर्ट बहुत करते हैं कि नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कि हाँ ठीक है, अच्छा करो, इससे ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो, तो वही चीज़ें हैं। और हस्बैंड तो मेरे है ही सपोर्टिव, उन्हीं के कहने से मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं अपना जो है खोलूँ। बस सोचा था कभी कि करेंगे, और अगर मैं चली गई होती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती और ना मेरी शॉप होती। तो हस्बैंड तो सपोर्टिव हैं, साथ में फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सब पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ। और थोड़ी बहुत जो भी मेरी अर्निंग है, जो भी मैं करती हूँ, और आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही, तो मैं अपनी इनकम से ही अपने हस्बैंड का और हर चीज़ जो भी है घर पर मैनेज करके चल लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू कहूँगी अपनी पूरी फैमिली का, और मेरे हस्बैंड का तो है ही है, उन्होंने शुरू करवाया है। तो मैं यही बता रही थी कि मेरा जो हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन बनने का सफ़र था वो ऐसे ही रहा, और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इससे अच्छा सोचा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा और ज़्यादा ग्रो हो, तो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो शायद मैं ग्रो करूँगी, और भगवान जी का आशीर्वाद और मेरी फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर ग्रो करूँगी। और आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।